नमस्कार। रामगढ़ विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में भाजपा में चल रही अंतर्कलह में सामने आए भाजपा नेता जय आहूजा के बगावती सुर तो ठंडे हो गए हैं। राजस्थान सरकार में मंत्री जवाहर सिंह भेड़म सहित कई नेता मंगलवार को रामगढ़ पहुंचे और वह जय आहूजा के समर्थन में चल रही महापंचायत को संबोधित करते हुए जनता से झोली फैलाकर उन्होंने समर्थन की अपील की। उन्होंने कहा, आपसी लड़ाई में यह सीट कहीं गलत हाथों में न चली जाए। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपको, आप इस किस्ती को कम पानी में मत डुबो देना और कहीं कोई भी सरकार के मंत्री गए हों आज की दानतलांग तक, ये इसलिए आए जय हमारा भाई है और जय हमारा भाई है, जय हमारा भाई है तो जीवन पर्यंत अपना वचन निभाने का वादा आप लोगों से कर सकते हैं। छोड़िए सारी बातों को, पंच परमेश्वर हमारे ऊपर है, पंच परमेश्वरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। ज्ञानदेव आहूजा जी की आस्था और उनकी बात का पालन करते हुए आज एक ही उद्देश्य है कि रामगढ़ विधानसभा में सनातन जैसे जिंदा रहे। मैं तो अब कहूंगा, अध्यक्ष जी आपसे इजाजत ले रहा हूं, झोली मार रहा हूं आपसे। यदि मुझे आप अपना भाई समझते हो, यदि मुझे आप अपना शागिर्द समझते हो, यदि मुझे आप पक्का सेवक समझते हो और मुझे माननीय भजनलाल जी के संदेश सुहाग के रूप में इन तीनों लोगों को आप समझते हो, तो मैं जय भाई को खड़ा कर रहा हूं आपके बीच। आइए जय भाई, अब मेरी बात सुन लो अध्यक्ष जी, क्योंकि हमको एक जगह और जाना है। आपसे चरण छू करके निवेदन करना चाह रहा हूं, ये जय भाई जय और वीरू की जोड़ी तो नहीं, जय और जवाहर की जोड़ी है। और मेरा फिर जोड़ी बना करके निवेदन है, मैं कोई बात कहूं तो उसका पालन करोगे या नहीं करोगे? हाथ उठा के बताइए, करोगे या नहीं करोगे? ईमानदारी से करोगे? जय रामगढ़ का नेता नहीं है, राजस्थान का नेता है। और मैं जय आहूजा से कह रहा हूं, मैं जय का भाई होने के नाते कह रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते कह रहा हूं, मैं भजनलाल जी की मंत्री परिषद का एक सदस्य होने के नाते कह रहा हूं, और मैं यहां सनातन जिंदा रहे इसलिए कह रहा हूं, जय भाई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े। दरअसल रामगढ़ विधानसभा सीट से विधायक जुबेर खान के निधन के बाद यहां होने जा रहे उपचुनाव में भाजपा ने जय आहूजा का टिकट काटकर सुखवंत सिंह को प्रत्याशी बनाया, जिससे जय आहूजा और उनके समर्थक बगावत पर उतर आए थे और टिकट बदलने की मांग करने लगे थे। इसी संदर्भ में रामगढ़ में जय के समर्थकों ने मंगलवार को एक महापंचायत बुलाई थी। इस सभा में भले ही मंत्री जवाहर सिंह भेड़म ने एक आश्वासन दिया हो कि जय आहूजा को संगठन और सरकार में प्रदेश स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, और उन्होंने झोली फैलाकर जनता से अपील की। इस दौरान जय आहूजा भी अपने उद्बोधन में 2 से 3 बार भावुक हो गए और जल्द ही मान भी गए। उन्होंने कहा, देश के बंटवारे में किया त्याग याद दिलाता है। हमारे पुरखों ने धर्म की खातिर हजारों बीघा जमीनें तक छोड़कर आ गए थे। हम संघर्ष से कभी नहीं भागे और आज राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए हमारे वरिष्ठ परिवार के बुजुर्ग ज्ञानदेव आहूजा और पार्टी संगठन की बात नहीं मानूं, ऐसा नालायक संतान और कार्यकर्ता मैं नहीं हूं। 35,000 लोगों ने कोई गलती नहीं की, उनका निर्णय सही था। 90,000 वाले का भी गलत था, 72-73,000 वाले का भी गलत था। ये आज आपके बीच में मैंने साबित करके दिखा दिया है। और मेरी ताकत आप लोगों को, सब लोग यहाँ पे बात करते हुए कह रहे हैं कि हम पिछले चुनाव में जय भाई के साथ नहीं थे, आज सारी पॉलिटिकल पार्टियों को छोड़ के हम जय भाई की जाजम पे आके बैठे हैं। मैं तो बन गया भाई तुम्हारा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब मैंने तो सब सिर माथे कर दिया।
मेहनत और परिश्रम। तीसरे नंबर पे आने के बाद भी मेहनत और परिश्रम किसी नंबर और वोटों की गिनती की मोहताज नहीं होती। ये आप लोगों ने साबित कर दिया, मुझसे ज्यादा आज आपने यहाँ आके साबित कर दिया। इस धूप में सुबह से आप बैठे हुए हो, हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, हमारे छोटे भाई बैठे हुए हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं। भारत भूषण जी, हसीन और हम मिलकर के मेवात में जब ये हरियाणा में कोई परेशानी होती है तो अधिकार से मुझे फोन करके हरियाणा से चल के लोग यहाँ बैठे हुए। ये ताकत है आपकी, ये ताकत है आपकी, ये कमाया हमने। नहीं मिलेगा पद, मिलेगा देख लेंगे। राजनीति आएगी चली जाएगी, पर मैं एक लाइन में अपनी बात कहना चाहूंगा, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, नहीं भूल पाओगे। ये 10 महीने तुम्हारे और हमारे इलाके के 20-30 साल पे भारी होंगे, ये आपने आज साबित कर दिया। जैसा कभी भी नहीं हुआ वैसा 2 दिन के अंदर एक बार नहीं 2-2 बार दिखा के आपने साबित कर दिया। कहीं तो आदमी टूटता है। रामगढ़ में खत्म करना है भय, तो रामगढ़ को लाना होगा जय। कहीं आदमी टूटता है, मैं बताता हूं आदमी कहां टूटता है। कि आपको जो करना है करो, आप जो कहोगे वो करूंगा। आहूजा साहब ही हमारे हाईकमान है। घर का हर बड़ा बुजुर्ग जो आपके सिर पे पेड़ की तरह, वट वृक्ष की तरह आशीर्वाद रख के छांव की तरह बैठा है, अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो हम क्या कहलाएंगे? अरे कपूत नहीं है यार हम। दुनिया में सबको टाला जा सकता है, अगर आदमी अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने भाई बहनों को भी अगर निर्लजता से नकार देता है तो उससे ज्यादा निकम्मा कोई आदमी नहीं होता। बहुत सारे भावनात्मक पक्ष होते हैं। हो सकता है ये 10 महीने ऐसे हों कि राजनीति में यही 1-1.5 साल और 10 महीने का पीरियड लिखा था तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आहूजा साहब अगर खुश हो जाएंगे तो मैं बन गया देश का प्रधानमंत्री, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। कल रात को भाई साहब के बहुत दबाव पे मैं यहाँ के कई बड़े बुजुर्गों से आज्ञा लेकर के जयपुर गया। इन्होंने कहा तुम जयपुर चलो, मैंने कहा चलो। वहां पे मुख्यमंत्री जी ने मुझे छोटे भाई की तरह डांटा भी, दुलार भी किया। कुल मिला के देखो भाई मेरा तो मन भर गया, क्योंकि भजनलाल जी ने रोटियां बना के आहूजा साहब को खिलाई हैं जब वो एबीपी में थे। ऐसे तो हमारे रिश्ते हैं लोगों से, कैसे ठुकरा दें, कैसे नुकरे हो जाएं, कैसे नालायक हो जाए। सब कुछ हो सकता है, आपका भाई नुकरा नहीं हो सकता। चाहे 35,000 वोट दिए पर बदला 2 लाख वोट वाला लगा के दिया तो उनको 10 महीने। चाहे 35,000 वोट मिले पर बदला दिया 2 लाख वोट वाला। रामगढ़ की डिस्पेंसरी में सारे माफियाओं को धता बताते हुए अपने जोर से सोनोग्राफी लाके दी है। बड़ौदा मेल के अस्पताल का नव निर्माण करा रहे हैं, 5 करोड़ की सड़कें आई हैं, 28 गांव में रुके हुए जल जीवन मिशन का काम चालू कराया है। जितने जीएसएस की जमीनें पेंडिंग थी आप लोगों की सुविधा के लिए उन सब जीएसएस की जमीनों के अलॉटमेंट की कार्रवाई की है। दलित समाज, प्रजापत समाज की 70 जमीनें भूमाफिया लैंड ग्रैबिंग करने वाले जो लोग यहाँ पे हैं, गुंडा तत्व, उनसे मुक्त कराई हैं। 35,000 का बदला 35 लाख जैसा दिया है। इसलिए बोलता हूं कि तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, तुम हमेशा यूं ही गुनगुनाओगे। तुम जय आहूजा को यूं कभी नहीं भुला पाओगे। अब चलते चलते मैं तो बैठ रहा हूं, बात अपनी हो गई मेरी पूरी। सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय अध्यक्ष जी और पंचों से कहूंगा कि अभी भी मेरे जीवन की डोर आपके हाथ में है अध्यक्ष जी। मैं अकेला निर्णय लेने वाला कोई नहीं हूं। पंचायत जब बैठती है तो किसी की कोई औकात नहीं होती। मैं इस पंचायत का एक अदना सा वो व्यक्ति हूं। जब समाज में 2 पक्षों में झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो पंच फैसला करते हैं उस झगड़े का समापन कैसे होगा। थाने थपाने नहीं करते हम आजकल भी। आज तक भी गांव में 70%, 80% मामले पंचायत करके सुलझाए जाते हैं। तो मेरी पीड़ा के लिए ये पंचायत जोड़ी गई है। जय आहूजा भले ही किन्हीं कारणों से मान गए हों, लेकिन एक चर्चा भीड़ में जरूर सुनने को मिली।
कि लोगों का कहना था जय आहूजा को मीठा लॉलीपॉप देकर बहला दिया गया है। चर्चा यह भी थी कि जय आहूजा ने समझदारी की है, इज्जत से वापस बैठ गए हैं, वरना वह 5-7 हजार से ज्यादा वोट नहीं उठा पाते तो ज्यादा इज्जत खराब होती। वहीं चर्चा यह भी थी चाहे जो भी होता इन्हें सुखवंत सिंह को उसी तरह जवाब देना चाहिए था जैसा उसने इनके साथ किया। लोग यह भी कहते हुए सुने गए सुखवंत सिंह के खिलाफ अभी भी अंदर खाने कार सेवा हो सकती है। खैर, इस तरह की चर्चाओं पर फिलहाल विराम नहीं लगने वाला। आपको बता दें कि गुरुवार यानी 24 तारीख को सुखवंत सिंह अपना नामांकन भरने वाले हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे। साथ ही अलवर सांसद, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सहित वन मंत्री राजस्थान संजय शर्मा और अन्य विधायक और जनप्रतिनिधि नामांकन के दौरान रामगढ़ पहुंचने वाले हैं। इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।